चीन की चौतरफा घेराबंदी है, हर रोज धमका रहा है, ताइवान की सीमा में लड़ाकू विमान उड़ा रहा है, जंगी जहाज से डरा रहा है, लेकिन ताइवान डरा नहीं है। चीन को जवाब देने के लिए तैयार है। युद्धाभ्यास इसी की बानगी है। शहर से सरहद तक जंग की तैयारी है। ताइवान और चीन के बीच तनाव जबरदस्त बढ़ा है। ताइवान ने अपनी वॉर ड्रिल शुरू कर दी है। आज तक की खास पेशकश इस समय राष्ट्रपति साई इंग-वेन के दफ्तर से आ रही है। ये ताइवान में राष्ट्रपति साई का दफ्तर है। मिनट टू मिनट जानकारी हर एक्सरसाइज की यहां पर इस दफ्तर में आ रही है। ताइवान में जबरदस्त तनाव है। चीन के इरादे ठीक नहीं है। 51 चीनी विमानों की ताइवान में घुसपैठ। ताइवान के विमानों ने आनन फानन में भरी उड़ान। ताइवान ने चीन विमानों को खदेड़ा और अब ताइवान का सैन्य युद्धाभ्यास लगातार जारी है। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। गुरुवार को उसके 51 विमान ताइवानी वायु सीमा में घुस गए। चीनी विमानों की घुसपैठ की खबर मिलते ही ताइवानी पायलट F-16 विमानों में सवार हुए। मिसाइलों से लैस ताइवानी विमानों ने चीनी विमानों को वापस चीन की वायु सीमा में खदेड़ा। दरअसल इस वक्त ताइवान सैन्य ड्रिल कर रहा है और चीनी हरकत की खबर मिलते ही कुछ ही पलों में F-16 वाइपर लड़ाकू विमान हवा में हुंकार भरने लगते हैं। एक नहीं, ताइवान के कई लड़ाकू विमान दिन रात चीनी घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए उड़ान भर रहे हैं। पहाड़ी की ओट में बना ताइवान का हुआलियन एयरबेस इस वक्त ताइवान के युद्धाभ्यास का गवाह है। दूसरी तरफ इसी एयरबेस पर ताइवानी वायुसेना के जवान चीन की किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए तैयार खड़े हैं। यही चीनी विमानों के हमले का जवाब देने के लिए तैनात है एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम GDF-006। अगर चीन ने हवाई हमले की जरूरत की तो यही एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम उसके विमानों को चुन चुनकर तबाह करेगा। GDF-006 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम बेहद शक्तिशाली है। इसके 35 mm के डबल बैरल हर 1 मिनट में 550 गोले दागते हैं। 4 किलोमीटर की रेंज में आने वाला कोई भी विमान इसके वार से बच नहीं सकता। 280 राउंड गोले इसमें अपने आप तुरंत लोड हो जाते हैं। विमानों पर ही नहीं, जमीनी टारगेट पर भी ये विध्वंसक वार करता है। तो साफ है कि अगर चीन के 500 विमान भी ताइवान पर टूट पड़े तो भी ताइवान उन्हें धूल चटा देगा। इसके अलावा और भी सैन्य हथियारों के दम पर ताइवान चीन को टक्कर देने के लिए तैयार है और राष्ट्रपति साई इंग-वेन के नेतृत्व में रक्षा मंत्री समेत तमाम आला सैन्य अधिकारी चीन से निपटने की रणनीति पर मंथन कर रहे हैं। ताइवान और चीन के बीच तनाव जबरदस्त बढ़ा है। ताइवान ने अपनी वॉर ड्रिल शुरू कर दी है और इन वॉर ड्रिल्स में ताइवान के F-16 वाइपर लड़ाकू विमान अपनी एयर टू ग्राउंड, एयर टू एयर और एयर टू शिप मिसाइल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज तक ये खास पेशकश इस समय राष्ट्रपति साई इंग-वेन के दफ्तर से आ रही है। ये ताइवान में राष्ट्रपति साई का दफ्तर है और यहीं पर राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का दफ्तर भी है। मिनट टू मिनट जानकारी हर एक्सरसाइज की यहां पर इस दफ्तर में आ रही है। सेना के आला अधिकारी यहां मौजूद है। राष्ट्रपति साई को, रक्षा मंत्री को, विदेश मंत्री को लगातार ब्रीफिंग मिल रही है किस तरह की एक्सरसाइजेस इस समय यहां पर चल रही हैं और चीन का क्या उस पर रिस्पॉन्स हो रहा है। जिस तरह से चीन ने अपने 51 लड़ाकू विमान भेजे, उसका ताइवान ने जिस तरह से अपने लड़ाकू विमानों से कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स को इनिशिएट किया, और क्या लोगों के जीवन पर कोई असर पड़ रहा है। देखिए, लोगों के जीवन पर असर इस समय यहां नहीं दिख रहा है। लोग रोजमर्रा के अपने कामकाज में जा रहे हैं। डर क्या यहां पर शहर में है? नहीं, दफ्तर सब खुले हैं, स्कूल खुले हैं, लोग जा रहे हैं और यही वो दफ्तर है जहां पर यूएस हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी से मिली थी प्रेसिडेंट साई ताइवान की। यहीं पर अमेरिका के संसद के सदस्य भी आए थे और यहीं पर अभी जापान के संसद के सदस्य आ रहे हैं। जापान और ताइवान अपने रिश्तों को और मजबूत करने की कोशिश कर रहा है और ये ताइवान की कैटेकलिन स्ट्रीट यानी फ्रीडम स्ट्रीट, इसी स्वतंत्रता को बचाने के लिए ताइवान का कहना है वो अपने युद्धाभ्यास इस समय कर रहा है। ताइवान के युद्धाभ्यास में वायुसेना के विमानों के साथ एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम के साथ ही
बेहद शक्तिशाली तिएनगोंग थर्ड मिसाइल सिस्टम भी शामिल है। स्काईबो थर्ड के नाम से भी मशहूर ये सतह से हवा में मार करने वाली प्रणाली है। ताइवान ने इसे अपने दक्षिण पूर्व में वायलिन काउंटी में तैनात कर रखा है। स्काईबो थर्ड ताइवान की ओर से बनाया गया थर्ड जनरेशन मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ताइवान ने इसे बनाने में अमेरिका की मदद मांगी थी, लेकिन मदद न मिलने पर भी उसने इस अचूक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैयार कर लिया। इसमें लॉन्ग माउंटेन रडार लगा है, जो मिसाइल को उड़ान भरते ही अपनी जद में ले लेता है। इसकी रेंज 450 किलोमीटर है, यानी 450 किलोमीटर की रेंज में आने वाली किसी भी मिसाइल या एयरक्राफ्ट को ये तबाह कर सकता है। ऐसे हथियारों के साथ ही ताइवानी सेना के हौसले भी बुलंद हैं। वो हर कीमत पर अपने देश की सुरक्षा के लिए तैयार हैं। यही वजह है कि चीन से तनातनी के बावजूद ताइवानियों की जिंदगी बेखौफ आगे बढ़ रही है। गौरव सावंत, ताइपे, ताइवान, आज तक।